We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये हम बात करते हैं वृष राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो। पंचम भाव विद्या का घर है, बुद्धि का घर है, संतान का घर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। अगर चंद्रमा वृष राशि का हो, उच्च राशि का पंचम में, तो इस तरह के लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विचारधारक होते हैं, प्रतिभा संपन्न होते हैं और काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। इनको ज्ञान होता है किसी चीज़ का और किसी भी चीज़ को तार्किक ढंग से उसके तह तक पहुंच जाते हैं। मंत्रालय बहुत अच्छे देते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं। इस तरह के लोग चिकित्सीय विद्या में आगे जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आगे जाते हैं और माइक्रो लेवल पर खोज करते हैं। साइंटिस्ट भी होते हुए देखे गए हैं। इनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है और ये किसी की दबाव में नहीं आते, किसी की बात नहीं सुनते, जो इनका मन करता है वही करते हैं और ये बड़े स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। लग्जरी लाइफ लीड करने में इनको भरोसा रहता है। महिला मित्र इनकी काफ़ी सहयोगी होती हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि का चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। छठा भाव वृष राशि और चंद्रमा का होना, वृष राशि शुक्र का घर, शुक्र सुभग्रह होता है। ऐसे लोग रोग और शत्रु से घिरे हुए होते हैं। इनको अगर ये बड़े लेवल पर कोई काम करते हैं, पैतृक संपत्ति को अगर व्यापार में ले जाते हैं तो इनको दिवालिया होते हुए देखा गया। इनका पैसे डूब जाते हैं। विदेश में अगर ये पैसा लगाते हैं तो देखा गया कि इनका पैसा डूब गया, लोग इनको धोखा दे दिए, चीट कर लिए। तो इस तरह के लोग इनके साथ विश्वासघात करते हैं। लेकिन ये चूँकि वृष राशि का चंद्रमा बहुत मौलिकवान होते हैं, सोचने में अच्छे होते हैं, तो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर उससे निजात पा जाते हैं और अपने मेहनत के बल पर पुनः नए तरीके से जीवन यापन करते हैं और चाहे संकट हो या सुख हो या दुख हो, ये पुनः एक अपनी नई इतिहास बनाने में सफल होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि का चंद्रमा अगर सातवें में हो तो क्या होगा। वृष राशि शुक्र का घर, चंद्रमा शुक्र का घर सातवें भाव में, तो सातवां भाव महिला का कारक हो गया, सुख का कारक हो गया। तो देखा जाए तो ऐसे लोगों की अगर वो पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगी। चंद्रमा भी है, सुंदर, सुशील, विनम्र, विदुषी, इंटेलिजेंट, सरकारी उच्च पद पर आसीन रहने वाली, चिकित्सा के क्षेत्र में रहने वाली। तो इस तरीके से उनकी पत्नी काफ़ी अच्छी होती है। अगर वही पत्नी किसी महिला की कुंडली है तो उसका पति सुंदर होगा, काफ़ी बुद्धिमान होगा, बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट होगा, कैपिटलिस्ट होगा और शुक्र का घर होने के नाते लोगों का जीवन काफ़ी सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, भोग विलास से युक्त इनका जीवन व्यतीत होता है। और ये बड़े कल्पना लोक में विचरण करने वाले होते हैं, कल्पनाओं को मूर्त रूप देने वाले होते हैं, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देते हैं और बड़े दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं। तो इनका जीवन देखा जाए तो काफ़ी शानदार होता है। अब आइए हम बात करते हैं अगर अष्टम भाव में वृष राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। आठवां भाव वृष राशि का चंद्रमा, तो ऐसे लोग बड़े कल्पना लोक में विचरण करने वाले, किताब लिखने वाले, काल्पनिक सोच रखने वाले और अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने वाले होते हैं और इनके फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, बड़े अच्छे लेखक होते हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार होते हैं, अपने रिश्तों को ठीक से निभाते हैं। किसी के साथ कोई धोखाधड़ी इनको करने नहीं आता। लोग इनको धोखा दे सकते हैं लेकिन ये लोगों को धोखा नहीं देते। लोगों में बड़े लोकप्रिय होते हैं अपने कर्म के द्वारा, सोच के द्वारा। इनकी वाणी बहुत मृदुभाषी होती है, ओरेटर अच्छे होते हैं, डिबेटर अच्छे होते हैं, लेखन क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, साहित्य सृजन करते हैं, अकल्ट साइंस में इनकी रुचि होती है, किसी भी चीज़ को जानने की क्षमता इनके अंदर अद्भुत होती है और पत्नी का सुख, बच्चों का सुख इनको मिलते हुए देखा गया। अष्टम में चंद्रमा का होना अष्टमेश दोष नहीं लगता। केवल इनको प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मौसम चेंज हुआ, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, एलर्जी हो गई, इचिंग हो गई, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है इनको, इस तरह की प्रॉब्लम इनको रहती है। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि का चंद्रमा अगर नौम भाव में हो तो क्या होगा। वृष राशि का चंद्रमा नौम भाव में, नौम भाव भाग्य का भाव होता है। तो शुक्र के नाते ऐसे लोगों का भाग्योदय 36वें वर्ष में होता है। लेकिन चंद्रमा क्या करता है कि भाग्योदय करने में थोड़ा जल्दी करता है, तो वो 26 से 26 के बीच में भाग्योदय करा देता है। ऐसे लोग चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, बड़े लेवल का खोज करते हैं, अध्यात्म इनकी गहरी रुचि होती है। ये प्रवचन करते हैं, साधु बन जाते हैं, संत होते हैं, अपने वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं, बहुत अच्छे प्रवचनकर्ता होते हैं। ये लोग, इन लोगों को मंडलाधीश होते हुए देखा गया है, मंडलाधिकारी होते हैं, राजनीति में बड़ा पद प्राप्त करते हैं, मंत्री बनते हैं, गवर्नर बनते हैं और ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट इत्यादि बनते हुए देखा गया है। किताबें बहुत अच्छी लिखते हैं, इनको इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, अध्यात्म इनकी गहरी रुचि होती है और किसी पर ये ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं।
धोखा खाने की प्रवृत्ति है, धोखा देने की प्रवृत्ति इनकी नहीं है और अति भाग्यशाली होते हैं ये। सुख समृद्धि से जीवन इनका काफ़ी अच्छा होता है, सुख समृद्धि से युक्त होता है, ऐश्वर्य इनके जीवन में काफ़ी जबरदस्त देखने को मिलता है। अगर वृष राशि का चंद्रमा दशम भाव में हो तो क्या होगा? दशम भाव कर्म का भाव है, आपका कर्म क्षेत्र है, जनता का घर है, तो शुक्र का दशम में होना आदमी बड़ा लोकप्रिय होता है, ख्याति लब्ध होता है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त करता है, संवैधानिक बड़े पदों पर रहता है और किताबें लिखता है, पुस्तक लिखता है, पिता का बड़ा प्रिय होता है, लेकिन पिता से उसको वैचारिक मतभेद होती है, माता उसकी थोड़ी बीमार रहने वाली होती है, पत्नी भी बीमार रहने वाली होती है। ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई करियर इनका काफ़ी अच्छा होता है, संतानें बहुत अच्छा करती हैं, संतान इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, ये ख्यातिलब्ध होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, समाज में इनका बड़ा अहम रोल होता है। अगर ये बहुत गरीब घर में भी पैदा हो तो अपना बढ़िया लाइफ लीड करते हैं, लग्जरी जीवन जीने में जीते हैं ये। शादी के बाद इनका भाग्योदय होते हुए देखा गया है। अगर वहीं वृष राशि का चंद्रमा अगर एकादश भाव में हो तो व्यक्ति महाधनी होता है और धन के लिए काफ़ी धनवान होता है, उसके पास लैंड लिक्विड दोनों बड़े लेवल पर होता है, माता के द्वारा उसको धन लाभ होता है, ननिहाल से उसको धन मिलता है, ससुराल से भी उसको धन लाभ होता है, उसकी पत्नी काफ़ी सुंदर होती है, विदुषी होती है, संतानें उसकी बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग बड़े लोकप्रिय होते हैं और जनता में बड़े ख्यातिलब्ध होते हैं, समाज में बड़े ख्यातिलब्ध होते हैं। जहाँ भी कार्य करते हैं, चाहे वो व्यापार करें, नौकरी करें या समाज सेवा में हो, तो उनको समाज में उनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है, बड़े लोकप्रिय होते हैं, ख्यातिलब्ध होते हैं और लोग इनको बहुत प्यार करते हैं, महिलाओं के भी बड़े प्रिय होते हैं। वहीं वृष राशि का चंद्रमा अगर द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है, बहुत ही खर्चीला होता है, महिलाओं का अति प्रिय होता है, महिलाओं के द्वारा आगे बढ़ता है, उसके जीवन को आगे बढ़ाने में किसी श्रेष्ठ महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, व्यक्ति विदेश में रहने वाला होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ख्यातिलब्ध होता है, पुस्तक लिखने वाला होता है, ग्रंथकार अच्छा होता है, बढ़िया भाषण देता है, प्रवचनकर्ता अच्छा होता है, अपनी योजनाओं के लिए थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है, थिंक टैंक उसकी बहुत अच्छी होती है और अपने थिंक टैंक के द्वारा, अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा उसकी एक समाज में अलग पहचान होती है और अपने इंटेलेक्चुअल क्षमता से धन अर्जित करता है, लेकिन धन उसका बहुत ज़्यादा खर्च होता है, आय से ज़्यादा व्यय होने से उसका मन उद्विग्न होता है, चिंतित रहता है, उसको पेट की समस्या होती है, ओवर ईटिंग की समस्या होती है, नेत्र की समस्या होती है। देखा गया कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा किसी ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं तो उनके साथ धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होता है, तो खास तौर से ऐसे लोगों को सचेत रहना चाहिए। तो वृष राशि का चंद्रमा लग्न से लेकर 12वें घर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैंने आपको विस्तार से बताया। अगर आपको चंद्रमा के नाते एकाग्रता का भाव है, आपकी सोच ठीक नहीं है, निगेटिव थॉट में जा रहे हैं, आपको माता से या पत्नी से कष्ट है, आपकी बात कोई समझता नहीं है, तो आप क्या करें, भगवान शिव की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिए, भगवान शिव को सोमवार के दिन बेलपत्र, दूध और गंगा जल मिला करके जलाभिषेक करिए, माता की बात को सुने, माता का सम्मान करें, पत्नी से वाद विवाद ना करें, अगर आपकी छोटी या बड़ी बहन है तो उसका सम्मान करिए, महिला का सम्मान करिए, किसी का अनादर मत करिए। तो ये छोटे छोटे उपाय करके और आपको तनाव लगता है तो आप मोती धारण कर सकते हैं, तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को शानदार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।